हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आईसीआर नेट के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगेन आईसीआर नेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है मल्टीपल एलिज्म से संबंधित है, और दूसरे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है आज के, ये एज सच जो है आईसीआर नेट के एग्जाम में आए हुए हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मल्टीपल एलिज्म व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलील्स इन द गैमीट ऑफ ए डिप्लॉयड स्पीशीज। तो देखिए मल्टीपल एलिज्म की केस हमको बताया जा रहा है। मल्टीपल एलिज्म में क्या होता है कि एक ही जीन के बहुत सारे एलील्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन में जो है ब्लड ग्रुप होता है, ये आई जीन से निर्धारित होता है, और इसके जो है 3 एलील्स होते हैं। जैसे आई ए होता है, आई बी होता है, और आई 0 होता है, या फिर आई नॉट इसको बोल सकते हैं। स्मॉल आई से भी इसको डिनोट करते हैं। तो ये 3 जो है पॉसिबल एलील्स होते हैं ब्लड ग्रुप का जो जीन्स है इसके लिए। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो मल्टीपल एलिज्म का केस है, अगर मनुष्य का गैमीट है, मान लीजिए मनुष्य में जो है हम गैमीट की बात करते हैं, मेल का गैमीट या फीमेल का गैमीट, ओवा या फिर एग जिसको हम बोलते हैं, या फिर स्पर्म ना। तो इसमें जो है हमसे पूछा जा रहा है कितने एलील्स होंगे एक जीन के। तो देखिए आपको ये बता दें कि एक जीन का हमेशा एक ही एलील्स जो है मौजूद होगा, उसके अल्टरनेटिव फॉर्म चाहे जितने हो, गैमीट्स में हमेशा जो है सिंगल एलील से ही पाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए फीमेल से जो है आई ए अगर आ रहा है तो यहाँ पे केवल एक एलील पाया जा रहा है। मेल से आई बी आ रहा है तो यहाँ पे एक ही एलील पाया जा रहा है, और ये दोनों मिल करके आई ए और आई बी का फॉर्मेशन जो है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे बन जाता है। अगर ये होमोजाइगस यहाँ पे अगर ये फीमेल जो है ये होमोजाइगस कंडीशन में रही होगी तब, और मेल जो है ये भी होमोजाइगस कंडीशन में रहा होगा तब। अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जैसे I0 और IA है, यहाँ पे मेल में सपोज डेट I0 IB है, तो यहाँ पे गैमीट में जो है I0 हो सकता है और IB हो सकता है, लेकिन एक गैमीट में हमेशा एक ही एलील्स होगा, अल्टरनेटिव फॉर्म चाहे जितने हों। ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में हमको देखने को मिलेंगे, और एक इंडिविजुअल्स में हमेशा 2 ही एलील्स हमको देखने को मिलेंगे। मतलब सोमैटिक सेल्स में 2 एलील्स और गैमेटिक सेल में हमेशा एक ही एलील्स देखने को मिलेगा। ये नहीं कि मल्टीपल एलिज्म का केस है तो एक गैमेट में बहुत सारे एलील्स जो है आ जाएंगे। एक जीन्स का हमेशा एक ही एलील्स जो है गैमेट में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए। जैसा कि हमने आपको बताया था, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन के लिए हार्डी और विनबर्ग ने जो है लॉ दिया था, और इसमें जो है इन्होंने बताया था कि जो रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है इसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहती है। अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, म्यूटेशन नहीं होता है, रैंडम ड्रिफ्ट नहीं होता है, या फिर जो है माइग्रेशन नहीं होता है, ये हमने डिस्कस किया था। और इन्होंने इसके लिए जो है ये बताया था कि जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है वो p + q = 1 होती है, और जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो p² + 2pq + q² = 1 होती है। तो ये हमेशा 1 आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल ए का हमको जो है फ्रीक्वेंसी दिया है 0.16 जो है हमको स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन दिस पॉपुलेशन। तो हेट्रोजाइगोट मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए की जो फ्रीक्वेंसी है ये हमसे पूछी जा रही है। तो अब हमको जो है यहाँ पे देखिए ना तो टोटल पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ना हमको कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमको केवल स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी से हम ये निकाल सकते हैं क्यू की मतलब क्यू कितना आएगा। स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी
हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है, तो हम स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0.4 हो जाएगी, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आएगा। तो यहाँ पे हमको पता चल गई क्या, स्मॉल ए की जो है फ्रीक्वेंसी पता चल गई। यहाँ पे स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, मतलब जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हमने जीन की फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब देखिए यहाँ पे चूंकि P प्लस क्यू बराबर क्या होता है, 1 होता है, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो स्मॉल ए है मतलब ये Q है, और यहाँ पे हम प्लस P जो है इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे देखिए Q की फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, मतलब 0.4 हो जाएगा, और प्लस P की हम यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप P बराबर कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। P बराबर जो है 0.6 आ जाएगा, और P स्क्वायर की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 0.36, P स्क्वायर 0.36 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट जो 36 आया हुआ है, ये हमको जो है वैल्यू मिल गई है P स्क्वायर की, और P की हमको वैल्यू मिल गई है 0.6, और Q की हमको वैल्यू मिल गई है 0.4। हमसे पूछा जा रहा है ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, मतलब हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। तो देखिए कैपिटल ए मतलब P की फ्रीक्वेंसी क्या है 0.6, स्मॉल ए मतलब 0.4 इंटू हम कर दें 0.4, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 0.24 आ जाएगा। अब देखिए हेट्रोजाइगोट जो होते हैं ये होते हैं, यहाँ पे आप जब मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए 2 बार आता है। आपको पता है कैपिटल ए आ जाता है, और स्मॉल ए तो 2 बार आता है। तो यहाँ पे हम इसको 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0.48 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। ये ICAR नेट में एज सच जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन ए रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इज 0.36। तो डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब हमको सपोज दैट यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, डोमिनेंट फिनोटाइप, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, डोमिनेंट शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, 0.36 दिया हुआ है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट इन दिस पॉपुलेशन, हेट्रोजाइगोट की हमको जो है इसकी हमको फ्रीक्वेंसी पूछा गया, जबकि ये टोटल दिया हुआ है। स्मॉल ए की हमको फ्रीक्वेंसी नहीं पता है। अब हमने देखिए आपको बताया है कि देखिए P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर ये हमेशा 1 होगा। तो अब देखिए इतना तो हमको दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, हमको ये निकाल लेना है पहले, उसके बाद जो है हमको जो है जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमको यहाँ तक का जो इंफॉर्मेशन है ये दिया हुआ है, ये कितना है 0.36। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 0.36 प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब Q स्क्वायर हमको निकालना है तो 1 माइनस 0.36, तो Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.64। देखिए ये हमको Q स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। Q स्क्वायर की जब वैल्यू पता चल गई तो हम Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, देखिए 0.8 आ गया। और P स्क्वायर की वैल्यू जो है हम इससे अब निकाल सकते हैं, P की वैल्यू जो है हम इससे निकाल सकते हैं, यहाँ पे जैसे Q माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस Q हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस Q हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2। अब देखिए Q की वैल्यू हमको पता चल गई और हमको P की वैल्यू पता चल गई। अब P इंटू Q हमसे पूछा गया है, P इंटू Q या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए की वैल्यू हमसे जो है पूछी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.8 आ गया था और ये जो है 0.2 आ गया था, तो ये क्या हो जाएगा 0.16। और चूंकि 2 होते हैं, आपको पता है कैपिटल ए स्मॉल ए भाई ये 2 डबल होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको
0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.32 जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए? तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं आईसीआर नेट में, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन सब्जेक्टेड टू इनब्रीडिंग फॉर 10 ईयर्स। एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, इसमें जो है इनब्रीडिंग कर दी जा रही, मतलब समझिए कि सेल्फिंग कर दी जा रही। सपोज दैट रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, इसमें रैंडम मेटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, सेल्फिंग कर दिया गया। हाउ मेनी जनरेशंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम टू बी अटेन्ड फॉर सिंगल जीन विथ 2 एलील्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है जिसमें हमने 10 साल क्या कर दिया, सेल्फिंग कर दिया। अब इक्विलिब्रियम पूरी डिस्टर्ब हो गई, इक्विलिब्रियम क्या हुई, पूरी डिस्टर्ब हो गई। तो अब ये कह रहे हैं कि सिंगल जीन के लिए जिसमें कि 2 एलील्स हैं, अगर हमको इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना है तो कितने साल जो है हमको रैंडम मेटिंग कराना पड़ेगा उस पॉपुलेशन में। तो देखिए आपको हम बता दें कि अगर सिंगल जीन है और रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है और सिंगल जीन की बात हो रही है, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है और सिंगल जीन की बात हो रही है, चाहे जितने साल तक जो है हम सेल्फिंग करा दें, चाहे जितने साल तक हम सेल्फिंग करा दें, भाई हमको मिलेगा क्या। सपोज दैट ये हमको मिल जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, सपोज दैट हमको यही मिल जाएंगे टोटल। हालांकि ये मिलेगा नहीं, थोड़ा सा प्रोपोर्शन तो इसका रहेगा ही रहेगा, है नहीं, लेकिन हमको सपोज दैट ये जो है अल्टीमेटली 10 साल बाद हमको जो है पूरी पॉपुलेशन में ये मिल गए, हमको ये हमको मिल गए। अब अगर हम एक बार भी यहाँ पे रैंडम मेटिंग करा देंगे तो अगेन जो है ये हो जाएगा। तो सिंगल जीन के लिए अगर हमको इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है भाई रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है इस तरीके का, और हमने सेल्फिंग करा के ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, इस तरीके का कंपोजिशन बना दिया। अब हम एक जनरेशन भी अगर जो है रैंडम मेटिंग कर देंगे तो अगेन जो है ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक जनरेशन अगर हम जो है यहाँ पे रैंडम मेटिंग कर देते हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। समझ गए? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी से जो है दिया हुआ है, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन सब्जेक्टेड टू इनब्रीडिंग for 10 years, how many generation will be required for equilibrium to be attained for single gene with multiple alleles? अब multiple alleles हैं तो multiple alleles हैं, लेकिन जीन्स कितना है, जीन्स तो भाई एक ही है, जीन्स क्या है, जीन सिंगल ही है। तो इसमें भी जो है कितना समय लगेगा, केवल एक ही जनरेशन लगेगा। एक जनरेशन हम अगर रैंडम मेटिंग कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है स्टेब्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, a random mating population subjected to inbreeding for 10 years, how many generation will be required for equilibrium to be attained for a pairs of genes segregating independently? अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे जीन्स की बात हो रही है, पेयर्स ऑफ जीन्स की बात हो रही है। जब बहुत सारे जीन्स होंगे और उनके लिए हमको इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना होगा तो यहाँ पे हमको जो है सेवरल ईयर्स लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं और उन बहुत सारे, यहाँ पे देखिए सिंगल जीन में क्या है भाई, यही हमको मिला है और इसको जब हम रैंडम मेटिंग करेंगे तो हमको ये जो है मिल जाएगा। लेकिन जब हम 2 पेयर्स ऑफ जीन्स या 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, 4 पेयर्स ऑफ जीन्स की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमको मिलते हैं, हमको जो है अलग अलग जीन्स के होमोजाइगस पेरेंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके कहने का मतलब यह है कि फिर हमको जो है कई जनरेशन तक सेल्फिंग कराना पड़ता है, तब जाकर के जो है इक्विलिब्रियम, सॉरी हमको कई जनरेशन तक रैंडम मेटिंग कराना पड़ता है, तब जाकर के इक्विलिब्रियम जो है स्टेब्लिश हो पाती। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, अगर बहुत सारे जीन्स हैं तो हमको कई जनरेशन तक रैंडम मेटिंग कराना पड़ेगा, तब जाकर के इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगी। अगर एक ही जीन है, उसके 2 एलील्स हैं या फिर बहुत सारे एलील्स हैं, हमको केवल और केवल एक जनरेशन लगेगा। एक जनरेशन अगर हम रैंडम मेटिंग कर देते हैं तो पॉपुलेशन जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।